मान लीजिए दोस्तों आपको पूछा है कि कोई इंक्लाइन प्लेन है, जैसे यहां फिगर में बताया गया है। मान लो कोई इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक क्यूब है और ये क्यूब कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। अपना इंक्लाइन प्लेन अब की बार स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है, ये हम पहले बता रहे हैं। इंक्लाइन प्लेन रफ सरफेस है। आपको पूछा है कि नॉर्मल क्या टॉर्क जनरेट करेगा। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, नॉर्मल क्या टॉर्क जनरेट करेगा। पहले तो हमें यह भी नहीं पता है कि नॉर्मल टॉर्क जनरेट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो क्यों करता है, चलिए देख लेते हैं इसमें। मान लो ये कोई क्यूब है और ये क्यूब कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। सरफेस अपनी रफ सरफेस है। अगर ये रफ सरफेस हुई तो क्या यहां पे सरफेस पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा, ये भी आप जानते हो, यहां पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा। और अगर ये इंक्लाइन प्लेन है तो फोर्स रिजोल्व करना आपको आता है, मैं ये मान के चलता हूं। भाई यहां पे नीचे लगेगा mg कोस थीटा। जी हां दोस्तों, नीचे लगेगा mg कोस थीटा। क्या यहां पे आगे लगेगा mg साइन थीटा। जी हां दोस्तों, आगे लग रहा है mg साइन थीटा। और भी एक फोर्स है नॉर्मल। नॉर्मल कहां एक्ट करेगा, नॉर्मल एक्ट करेगा इसके ऊपर। जी करता नहीं है, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए नॉर्मल यहां एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने तो अब तक यही पढ़ा है कि नॉर्मल ऐसे ऊपर ही लग रहा है। और हमने एनएलएम में जितने क्वेश्चन सोल्व किए वो सब क्वेश्चन में हम नॉर्मल यहां ही ले रहे थे। तो चलो मान लो यहां नॉर्मल लग रहा है। चलो मान लो ये क्यूब अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो जरा आप सोचो कि अगर ये स्मूथ सरफेस नहीं है, फ्रिक्शन है इसमें, तो क्या ये पॉइंट्स पे फ्रिक्शन अगर ऐसे लग रहा है तो क्या अपना क्यूब ये पॉइंट के अबाउट ये फ्रिक्शन इसे घुमाने की पूरी ट्राई करेगा। जरा सोचो, ये पॉइंट के अबाउट ये फ्रिक्शन क्या इसे घुमाने की पूरी ट्राई करेगा। जी हां दोस्तों, घुमाने की ट्राई करेगा। इस पॉइंट पे mg साइन थीटा लग रहा है लेकिन ये इसे घुमा नहीं सकता। mg कोस थीटा ये पॉइंट पे लग रहा है लेकिन ये भी इसे नहीं घुमा सकता। हमने माना है कि नॉर्मल यहां लग रहा है तो नॉर्मल भी नहीं घुमा सकता। एक बात आप जान लो, जिस पॉइंट के अबाउट ये क्यूब घूमने वाला है वो पॉइंट में से जितने फोर्सेस पास हो रहे हैं वो फोर्सेस उसे घुमा नहीं सकते, उस पर टॉर्क नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, दो तरह से सोच सकते हैं। मान लीजिए नीचे मैंने यहां पे एक कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, और हम ये मान लेते हैं कि चलो इसको इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घुमाना है। तो क्या हम ऐसे फोर्स देंगे तो ये घूमेगा, नहीं घूमेगा दोस्तों, ये तो ट्रांसलेशन मोशन होगी, ये तो आगे बढ़ेगा, घूम नहीं सकता, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट हम घुमाना चाहते हैं उसी पॉइंट पे तो हम फोर्स दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं घूमेगा। और दूसरी बात ये, आप फॉर्मूला लगाते थे एफ आर साइन थीटा टॉर्क के लिए। अगर आप एफ आर साइन थीटा लगा रहे हो तो आर क्या लोगे, जिस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है उस पॉइंट से हमारा फोर्स कितनी दूरी पे है वो है ये डिस्टेंस। जिस पॉइंट के अबाउट अपना ऑब्जेक्ट घूमने वाला है उस पॉइंट से कितनी दूरी पे है ये फोर्स, वो डिस्टेंस है। लेकिन यहां तो कोई दूरी ही नहीं बन रही है तो टॉर्क जनरेट नहीं कर सकता। दो तरह से सोच सकते हैं। तो यहां ये फ्रिक्शन ये पॉइंट पे नहीं लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो बिल्कुल ये फ्रिक्शन इसे घुमाने की पूरी ट्राई करेगा। लेकिन अगर ये घूम नहीं रहा है तो अगर ये घूम नहीं रहा है तो सामने से कोई तो ऐसा होगा जो इसे रोकेगा। अब mg साइन थीटा तो पक्का यहां ही लगेगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे mg कोस थीटा भी पक्का यहां ही लगेगा। तो कौन ऐसा है जो इसे रोक रहा है, तो ऐसा होगा नॉर्मल। ये नॉर्मल अब की बार यहां नहीं लगेगा, नॉर्मल थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाएगा और इस पॉइंट के अबाउट ये नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। जी बिल्कुल सही सुना आपने, ये फ्रिक्शन इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट के अबाउट ये क्यूब को ये ब्लॉक को पूरा घुमाने की ट्राई करेगा। लेकिन अगर ये घूम नहीं रहा है तो सामने से कोई तो ऐसा होगा जो इसे रोकने की ट्राई करेगा। तो वो mg कोस थीटा कभी नहीं कर सकता, mg साइन थीटा भी नहीं कर सकता, तो करेगा कौन,
नॉर्मल, नॉर्मल यहां से थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल पीछे शिफ्ट हो रहा है तो ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाने की ट्राई करेगा। सोचो दोस्तों, ऐसे घुमाने की ट्राई करेगा, ये नॉर्मल यहां नहीं लगेगा, थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाएगा और इसे ऐसे घुमाने की ट्राई करेगा, जो कि फ्रिक्शन जैसे घुमा रहा है उसको अपोज करेगा और अपना ब्लॉक घूमेगा नहीं, बैलेंस होगा। चलिए, तो नॉर्मल में यहां से मिटा रहा हूं। अब तो आपको यह पता होना चाहिए नॉर्मल क्यों पीछे लग रहा है। जी हां दोस्तों, नॉर्मल क्यों पीछे लग रहा है, मैंने आपको बताया नॉर्मल थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाएगा। चलिए, मैं यहां से नॉर्मल को थोड़ा पीछे शिफ्ट कर देता हूं। चलिए, मान लीजिए नॉर्मल यहां पीछे शिफ्ट हो गया है। चलिए, ये रहा नॉर्मल। मान लो ये x दूरी पे पीछे शिफ्ट हुआ है। हमें यह भी जानना है कि कितना शिफ्ट होगा और हमें यह भी जानना है कि ये नॉर्मल अपोजिट में कितना टॉर्क लगाएगा। चलिए, मान लीजिए ये क्यूब की साइड ए लेंथ की है, मान लो ये ए है। तो पहली बात ये कि हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा, ये फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में घुमा रहा है, क्या नॉर्मल उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही टॉर्क लगाएगा? अगर ये बैलेंस कर रहा है तो हाँ दोस्तों, ये उतना ही टॉर्क लगाएगा। चलिए देख लेते हैं फ्रिक्शन कितना टॉर्क जनरेट कर रहा है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एफ इंटू आर साइन थीटा ले लूंगा। अब आर में अगर ये ले रहा हूं, ये दूरी, ये सेंटर के अबाउट ये घुमा रहा है फ्रिक्शन, आर अगर मैं ये दूरी ले रहा हूं, फ्रिक्शन यहां ऐसे लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 और अपनी ये दूरी हो जाएगी। अगर इस साइड का मेजरमेंट ए है तो हम बीच में से ही ले रहे हैं, तो क्या ये दूरी a/2 होनी चाहिए? जी हां दोस्तों, a/2 होनी चाहिए। तो फ्रिक्शन कितना टॉर्क जनरेट करेगा, एफ इंटू a/2 इंटू साइन 90, इतना टॉर्क जनरेट करेगा। और सामने नॉर्मल इसे बैलेंस करेगा और उतना ही टॉर्क नॉर्मल सामने जनरेट करेगा। अगर नॉर्मल सामने टॉर्क जनरेट कर रहा है तो नॉर्मल का टॉर्क क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स एन है और हमारे पॉइंट से एक्स दूरी पे है और दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो मैं इसे लिख लेता हूं एन इंटू एक्स साइन 90। चलिए, और ये क्यूब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। जितना फोर्स आगे लग रहा है, क्या उतना ही फोर्स पीछे लगेगा? अगर उतना ही फोर्स पीछे लग रहा है तो क्या मैं फ्रिक्शन की जगह पे mg sin थीटा ले सकता हूं? हाँ दोस्तों, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो आप फ्रिक्शन की जगह mg sin थीटा ले सकते हो। जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लगेगा। ऊपर लग रहा है नॉर्मल, तो क्या नीचे लगेगा mg cos थीटा? हाँ, तो मैं ले सकता हूं फ्रिक्शन की जगह पे मैं ले लू mg sin थीटा, a/2 साइन 91 हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा mg cos थीटा इंटू एक्स। वैसे mg कट जाएंगे साथ दोनों तरफ से, cos थीटा को ले लो नीचे, तो यहां पे कुछ ऐसा बनेगा साइन थीटा बाई cos थीटा इंटू a/2 और ये हो जाएगा कुछ x। x हमारा कुछ इतना हो जाएगा टेन थीटा इंटू a/2। तो हमारा नॉर्मल कुछ इतना शिफ्ट हो गया है टेन थीटा इंटू x/2। चलिए, सॉरी, x/2 नहीं आएगा, a/2। तो नॉर्मल कुछ इतना शिफ्ट हो गया है, x इक्वल टू टेन थीटा इंटू a/2। चलिए, और एक बात हम जान लेते हैं कि नॉर्मल कितना टॉर्क लगाएगा। नॉर्मल का टॉर्क हमने देखा ये रहा n इंटू एक्स इंटू साइन 90, ये नॉर्मल का ही टॉर्क है। अब तो हमारे पास नॉर्मल और x दोनों है, तो क्या मैं ये टॉर्क भी निकाल सकता हूं? तो टॉर्क नॉर्मल कितना टॉर्क लगाएगा ये हम निकाल रहे हैं। नॉर्मल लगाएगा n इंटू एक्स इंटू साइन 90, साइन 90 तो वैसे भी 1 हो जाएगा। नॉर्मल हमारा कितना था दोस्तों, नॉर्मल n जो कि ऊपर लग रहा है, ये बैलेंस था इसलिए नॉर्मल mg cos थीटा जितना ही होगा। तो क्या नॉर्मल की जगह पे मैं लिख लू mg cos थीटा? जी हाँ दोस्तों, mg cos थीटा लिख सकता हूं और x की जगह मैं लिख सकता हूं टेन थीटा इंटू a/2। अब टेन थीटा की जगह मैं साइन बाई कोस भी लिख सकता हूं। क्या यहां पे कोस कोस कट जाएंगे? जी हां दोस्तों, कोस कोस कट जाएंगे, बचेगा क्या, mg साइन थीटा a/2।
इतना टॉर्क जनरेट करेगा। यहां था कोस थीटा और टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कोस लिख लो तो कोस कोस कट जाएगा, बचेगा mg साइन थीटा a/2। ये मिलेगा नॉर्मल कितना टॉर्क जनरेट कर रहा है इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ताकि ये ब्लॉक घूमे नहीं। चलिए, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आप अगर ये टॉपलिंग पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।